सुप्रभातम बच्चों, गया गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार राम और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो एक अनोखी चीज पढ़ाऊंगा जो आपके मैट्रिक के परीक्षा में 13 नंबर फिक्स करने वाला है। इसलिए अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो एकदम शांत माहौल में सही जगह और ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट देने वाला हूं, ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपका जो संस्कृत का एक भय होता है ना कि संस्कृत में लिखना है, वो आज भय आपको खत्म होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पे स्लाइड पे दिख रहा होगा संस्कृत पत्र लेखन। आज हम लोग सीखने वाले हैं संस्कृत में पत्र कैसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा आपको पता लग रहा होगा कि आप पत्र कौन लिखता है, लेकिन याद रखिएगा आपको परीक्षा में पत्र लिखना है। 4 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से 2 प्रश्नों का आपको जवाब मस्ट देना है और दोनों प्रश्नों से मिला करके 13 नंबर का क्वेश्चन वो बनता है, इसलिए याद रखिएगा। दूसरा, जब आप अपने विद्यालय में पढ़ते हैं और आपको छुट्टी लेनी होती है तो वहां भी आपको पत्र लिखना है। वहां पे आपको व्हाट्सएप, ईमेल और जीमेल काम नहीं करेगा, वहां पे आपको पत्र ही लिखना होगा। तो आपको पत्र का ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो संस्कृत पत्र लेखन। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि संस्कृत में हम कैसे पत्र लिखेंगे। आपको एकदम बहुत इजी बनाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि पत्र लेखन है क्या, मतलब इसको हम कैसे समझेंगे कि इसी को हम पत्र लेखन कहते हैं। तो इस बात को ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए एक आप हैं और एक कोई अदर पर्सन है जिसके पास आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं, कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, कोई विचार संप्रेषित करना चाहते हैं। वो कैसे होगा? तो जो आप दोनों के बीच में विचारों को, आपके सूचनाओं को जो कड़ी के रूप में जोड़ेगा उसी को कहते हैं पत्र लेखन। उसी के माध्यम से आप अपने विचारों को किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे व्यक्ति के पास, किसी दूसरे संस्था में आप पहुंचा सकते हैं। तो ये जो कार्य होता है ना वो पत्र लेखन के माध्यम से होता है। इसी को कहते हैं, मतलब विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक तरीका है। जब मैं पढ़ता था तो उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, टीवी नहीं थे। हम लोग अगर किसी बात को दूसरे तक पहुंचाते थे तो पत्र के माध्यम से ही, और जब पत्र लिखते थे तो दूसरे जगह तक पहुंचते तक 1 महीना 15 दिन कम से कम लगता था। आज का जमाना नहीं है कि मैसेज टाइप किए, बटन दबाए और सेकेंड में पहुंच जाता है। तो उस समय ये था। तो आज भी इसका प्रमाणिकता है, बहुत जगह है जिसका प्रयोग किया जाता है और आपके परीक्षा में इसको मतलब लिखना ही है आपको। तो इस तरह से हम मतलब पत्र लेखन को समझेंगे, मतलब विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है पत्र लेखन। अब हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको नदी मिल जाए, तो नदी को आप कैसे पार करते हैं? उसको पार करने के लिए मतलब एक ब्रिज बना होता है, तब उसके माध्यम से हम लोग पार करते हैं। सेम वही होता है कि मान लिया कि यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे अगला व्यक्ति है, तो उसके पास तक हमको विचार को पहुंचाना है। तो जो ब्रिज के रूप में, जो पुल के रूप में काम करता है ना, ऐसे समझिए, उसी को हम लोग पत्र कहते हैं। मतलब जो माध्यम है, जो एक कड़ी है जो जोड़ने का प्रयास कर रहा है, ब्रिज की तरह, पुल की तरह हमारे विचारों को, हमारे संदेशों को, हमारे सूचनाओं को, उसी को हम लोग पत्र लेखन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे इस फिगर से भी कि पत्र लेखन किसको कहेंगे, है ना। अब कुछ मैंने आपको डाला है कि आप जो मैट्रिक का परीक्षा देंगे तो संस्कृत में जो आपको आवेदन वहां पूछेगा, पत्र लेखन पूछेगा, वो 2 होंगे और जितने भी प्रश्न होते हैं सबका अथवा होता है। तो 2 इसका अथवा भी होगा, मतलब टोटल आपको 4 प्रश्न होंगे जिसमें से 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। तो ये मैट्रिक के परीक्षा में पूछेगा, आप याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे सपोज दैट आप एक घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले क्या करते हैं? उसका फाउंडेशन तैयार करते हैं, नींव तैयार करते हैं। वो बिल्डिंग खड़ी होगी तो किस पे खड़ी होगी? उसका आधार चाहिए ना। तो उसी प्रकार से जो हम लोग पत्र लिखते हैं ना, उसका भी एक बेस होता है, उसका भी एक नींव होता है।
तो पत्र लेखन का जो नींव है उसको आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग फिगर के माध्यम से भी दिखाया, आपको ऊपर में लिफाफा दिखा होगा, इसको अंतर्देशी पहले हम लोग बोला करते थे, आप लोग तो देखे नहीं होंगे क्योंकि आपके जमाना का है नहीं, आपका एरा चेंज हो गया है। तो उस समय इस तरह का होता था। अब नीचे मैंने देखिए 4 पिलर डाल दिया है, इस पे ये खड़ा है ना। अब ये चारों पिलर क्या है इसको समझिए। जो पहला पिलर है वो है कि आपका जो भाषा होनी चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि भाषा में अगर एक अक्षर का भी हेरा फेरी हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो भी आप पत्र लेखन में शब्दों को प्रयोग करने वाले हैं, मतलब अपना भाषा जो प्रयोग करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो पहला पिलर के रूप में ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा याद रखना है कि जो आप अपना बात कहना चाह रहे हैं, विचार रखना चाह रहे हैं पत्र के माध्यम से, तो एक छोटा छोटा एक अनुच्छेद के रूप में रखिए, पैराग्राफ के रूप में रखिए, ताकि जिसके पास आप भेजना चाह रहे हैं ना उसको समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि आप कहानी जैसा लिखे जा रहे हैं, एक भी लाइन का गैप नहीं है, तो अगला आदमी बोरिंग हो जाएगा, आपके बातों को मतलब नहीं समझ पाएगा अच्छी तरह से। इसीलिए एक छोटा छोटा मतलब पैराग्राफ के रूप में लिखना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो जाए कि आपको ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, मतलब देखने से ही पता चल जाए। ठीक है, तो दूसरा आपको ये याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है कि आप अपने पत्र में कोई अनावश्यक बात नहीं लिखेंगे। जो चीज आप पहुंचाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं ना, वही लिखिए। अनावश्यक बात लिखेंगे, आपका पत्र का जो मतलब दायरा होगा वो बड़ा हो जाएगा, और अगला आदमी जिसके पास आप भेजना चाहते हैं वो भी उसको अच्छी तरह से ग्रह नहीं कर पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी अनावश्यक बातें होती है ना उसको नहीं लिखना चाहिए, इससे आपका पत्र का जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगा। ये तीसरा पिलर के रूप में है जो आप याद रखेंगे पत्र लिखने से पहले। ठीक है, और अंतिम है कि आप जो पत्र लिख रहे हैं उसमें कौन सी शब्द कहां लिखना है। पत्र का एक फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, कहानी की तरह नहीं कि कहीं भी हम शब्द को लिख दिए, वैसा नहीं चलता। आप याद रखेंगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वही फॉर्मेट आपको बताने वाला हूं कि किस शब्द को हमको किस जगह पर लिखना है। अगर आप ऐसे ही कहीं भी लिख देंगे ना तो पत्र नहीं लिखाएगा, कहानी बन सकती है, पत्र वो नहीं बनेगा, आपका लेखन पत्र लेखन में नहीं आएगा। तो आपको इस बात को भी याद रखना है कि जो शब्द का स्पेस जहां बना है हमको वहीं पे लिखना है। तो याद रखेंगे ये 4 पिलर किसी ही पत्र लेखन से पहले आपको ध्यान रखना है। पहला दोहरा देते हैं, पत्र की जो भाषा होनी चाहिए बिल्कुल एकदम शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ये पहला पिलर है। दूसरा कि आपको छोटी छोटी पैराग्राफ में करके लिखना चाहिए, जिससे आपको स्पष्ट पता चलेगा, है ना, कि पत्र का लेखन जो भाव है आप कहना चाह रहे हैं वो पता चलेगा। तीसरा है कि उसमें अनावश्यक बात नहीं डालना है। आप जानते हैं कि भाषा में अगर एक अक्षरों का, एक शब्दों का अगर इधर उधर हेरा फेरी हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप जो कहना चाह रहे हैं उसका उल्टा भी हो सकता है ना, जो आप संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं उसका उल्टा भी हो सकता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। और जो चौथी बात है कि पत्र लेखन में प्रत्येक शब्दों का एक अपना जगह है, आप उसको वहीं पे लिखेंगे। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे पत्र लेखन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, है ना। तो पत्र बेसिकली 2 प्रकार के लिखे जाते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं औपचारिक पत्र, जिसको इंग्लिश में ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। दूसरा जो पत्र होता है वो अनौपचारिक पत्र कहा जाता है हिंदी में, उसी को अगर इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो नॉन ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के पत्र होते हैं पत्र लेखन के रूप में। अब इसको हम थोड़ा सा परिभाषा भी जान लेंगे कि औपचारिक पत्र किसको कहेंगे, अनौपचारिक पत्र किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग औपचारिक पत्र को, ऑफिशियल लेटर को जानते हैं। तो यह वैसा पत्र लेखन है जिसके पास आप लिख रहे हैं ना उससे आपका डायरेक्ट रिलेशन, खून का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होगा तो फिर उधर वाला में चला जाएगा। ऑफिशियल लेटर में किसी पद के पास हम लिखते हैं, किसी संस्था के पास लिखते हैं। तो वैसे जो आप किसी संस्था के पास लिख रहे हैं, किसी पद के पास लिख रहे हैं, तो ऐसा जो लेखन होता है उसको हम लोग ऑफिशियल लेटर कहते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र, हम किसी के पास प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसके कैटेगरी में आता है। आवेदन पत्र, जैसे आप अपने विद्यालय में आपको छुट्टी लेनी है तो क्या करते हैं, आप अपने प्रधानाचार्य को आवेदन देते हैं ना, क्या करते हैं, आवेदन देते हैं। तो ये इसमें आता है। फिर कार्यालय पत्र है, जैसे मान लीजिए कि बहुत से कार्यालय होते हैं, अगर उस कार्यालय में कुछ आप लिखना चाह रहे हैं, अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप अगर विद्यार्थी हैं
और अपने आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या हो गया, एक कार्यालय हो गया, है ना। तो कार्यालय पद में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे डीएम के पास लिख सकते हैं, बीडीओ के पास लिख सकते हैं, है ना, एसपी के पास लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री के पास लिख सकते हैं। ये सब क्या है, एक कार्यालय भी है और एक पद भी है। तो ऐसे जगह पे जो लिखे जाते हैं उसको हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं, ऑफिशियल लेटर कहते हैं। इसमें एक चीज और आता है, व्यवसायिक पत्र, मतलब व्यवसाय से संबंधित अगर पत्र भी आप कहीं लिखते हैं तो ये भी बेसिकली एक संस्था से जुड़ा हुआ चीज होता है, तो ये भी उसी में आता है। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं जिससे आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, खून का रिश्ता नहीं होता है, तो वैसे पत्र को हम लोग औपचारिक पत्र कहेंगे, ऑफिशियल लेटर कहेंगे। बच्चों, आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको ये चीजें नहीं समझ में आई, तो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए, दूसरे पत्र को हम लोग जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र कहते किसको हैं। तो अनौपचारिक पत्र सीधा सा एकदम स्पष्ट एक लाइन में याद रखिए, जहां पे आप रिलेशनशिप का बोध होता है, खून के रिश्ते का बोध होता है या अपनापन का बोध होता है, वैसी जगह पर अगर आप कोई पत्र लिखते हैं, पत्र के माध्यम से कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो वैसे पत्र लेखन को हम अनौपचारिक पत्र कहेंगे। जैसे आप अपने, मान लीजिए कि पिताजी आपके कहीं दूर जगह पे नौकरी करते हैं, आपसे दूर रहते हैं, आप उनके पास संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या होगा, पिता के साथ आपका रिलेशन है ना, उनका रिश्ता है, तो ऐसे पत्र को हम लोग अनौपचारिक पत्र कहेंगे, नॉन ऑफिशियल लेटर कहेंगे। या और भी कहीं आपके रिश्तेदार हैं, उनके पास अगर कोई आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जो पत्र लिखेंगे वो भी इसी दायरे में आएगा। मतलब याद रखिए सीधा सा, जहां पे आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो, खून का रिश्ता हो, अपना मतलब संबंध हो, है ना, वैसे जगह पे अगर कोई आप पत्र लिख रहे हैं तो ये अनौपचारिक में आता है, नॉन ऑफिशियल लेटर में आता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि लेखन, पत्र लेखन दो तरह के होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, एक औपचारिक पत्र जिसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, दूसरा अनौपचारिक पत्र जिसको नॉन ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। तो ये दो प्रकार का लेटर होता है। आपके परीक्षा में दोनों पत्र पूछे जाते हैं, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो मैं आपको इसका आगे फॉर्मेट बताने वाला हूं कि आप कितना इजी तरीके से संस्कृत के पत्र लेखन लिख सकते हैं। चलिए, अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहां पे आपको एकदम बारीकी से समझना है, और ये संस्कृत का जो पत्र लेखन है आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है। मैं आपके लिए वो फॉर्मेट यहाँ पे तैयार किया हूं। सबसे पहले तो आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे हमने पहला ये मान लीजिए कि एक पेज है जो आपको दिख रहा है स्लाइड पे, मान लीजिए कि ये एक पेज है जिसपे आपको पत्र लिखना है। तो जो इसको मतलब ये इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, तो जो लेफ्ट का भाग होगा, आप याद रखिएगा जब भी आप लेटर लिखेंगे तो 1/4 कर लेंगे, मतलब उसको 4 भागों में मोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो आपको इधर का लेफ्ट साइड का 1/4 वाला जो जगह छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है। तो जो पहला शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेवायाम है, मतलब कॉर्नर में जो टॉप में लिखेंगे वहां पे लिखेंगे सेवा में। आप हिंदी में कैसे लिखते हैं, सेवा में। आपको हिंदी का पत्र लेखन आना चाहिए, तो आपको इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो पहला जो शब्द मैंने लिखा है सेवायाम, मतलब मैंने लिखा है सेवा में, ऐसा लिखा जाता है। जस्ट जहां पे सेवायाम का जो अंतिम अक्षर है मां, उसके नीचे से आपको लिखना है श्रीमान। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा श्रीमान शब्द बदल भी सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि आप जिस पद के पास लिख रहे हैं, अब वो निर्भर करता है कि वो लेडीज हैं कि जेंट्स हैं, उसके आधार पर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो जेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं श्रीमान किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, श्रीमान प्रधानाध्यापक, मतलब पद का नाम लिखा जाता है। तो आप जहां पे मान लीजिए आप अपने स्कूल में ही लिख रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है ना, मतलब प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो अभी एक डॉट डॉट है, आगे आपको बताएंगे। मतलब यहाँ पे आपको जो शब्द सीखना है, अभी श्रीमान सीखना है कि सेवायाम के बाद जो अगला शब्द है आपको श्रीमान लिखना। ठीक है, अब जहां पे श्रीमान खत्म हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हर एक शब्दों का एक अपना जगह होता है, अगर उस जगह पे नहीं लिखेंगे तो पत्र का वैल्यू घट जाएगा और आपको देखने वाला समझ आएगा कि इसको पत्र अच्छा से लिखे नहीं आता है। तो जो श्रीमान है उसके ठीक नीचे आपको पता लिखना है। श्रीमान का जो अंतिम अक्षर है न, वहां से स्टार्ट करना है, न कि श्री से स्टार्ट करना है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे।
पत्र का एक अपना मतलब उसका डायग्राम होता है। तो जब आपको पता लिखना है, आपको ना जहां पे अक्षर है उसके ठीक नीचे से पता, इन द सेंस कि आप जिस जगह पे लिख रहे हैं वहां कोई तो एड्रेस होगा ना, आपका पत्र पहुंचेगा कैसे, बिना एड्रेस का तो पहुंचेगा नहीं। तो उसी एड्रेस को यहाँ पे लिखना है। फिर आगे हम लोग क्या लिखना है, फिर जहां पे सेवायाम है उसका जो पहला अक्षर है, ध्यान से आप देखिएगा, सेवा, उसके ठीक नीचे से ये विषय वर्ड यूज करना है। विषया संस्कृत में लिखा है तो विसर्ग हमने लगाया है विषया, है ना। ये भी हिंदी में बोलिए या संस्कृत में बोलिए, दोनों का सेम शब्द होता है। तो हम सेवायाम का ठीक नीचे, मतलब ये 3 नंबर हमने दर्शाया है, क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। और विषय में जो छुट्टी लेने का या संदेश भेजने का जो कारण होता है ना, वो कारण को लिखा जाता है। आगे कारण हम बताएंगे अगला स्लाइड में। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं इसका डायग्राम, फॉर्मेट सीख रहे हैं। आपको फॉर्मेट याद रखना, अपने दिमाग में छाप लीजिए, अपने मेमोरी में, कि कौन सा वर्ड कहां पे लिखना है। तो सेवायाम के ठीक नीचे हम क्या लिखेंगे, विषया लिखेंगे। उसके ठीक नीचे लिखेंगे महाशया, जहां पे वी जो पहला अक्षर शुरू हो रहा है उसके ठीक नीचे से लिखेंगे महाशया। महाशया शब्द भी जो है ये 2 तरह से चेंज हो सकता है। अगर आप लेडीज के पास लिख रहे हैं तो ये जो महाशया है महाशया हो जाएगा, मतलब विसर्ग हट जाएगा और एक आ का मात्रा लग जाएगा, मतलब महाशया हो जाएगा। लेकिन मैं अभी मान लीजिए कि आपके प्रधानाध्यापक हैं तो उनके पास लिखना है, अगर याद कर दीजिएगा मतलब महाशया, तो प्रधानाध्यापिका हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब आप कुछ लिखते हैं एक अक्षर भी इधर उधर हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो विषय के ठीक नीचे महाशया लिखेंगे। अब जहां पे महाशया का जो अंतिम अक्षर है या, याद रखिए कौन सा अक्षर, या, उसके ठीक सामने से आप जो पत्र लिखना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उसका आप स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने वर्ड जो लिखा है आप अपने मेमोरी में छाप लीजिए। कोई भी वर्ड पत्र लेखन करेंगे ये शब्द लिखाएगा ही, क्योंकि इतने शब्द हैं जो कॉमन है, आपको लिखना ही है, इसके बिना वो पत्र अधूरा हो जाएगा। इसलिए इन सारे वर्ड को आप याद रखेंगे। पहला क्या है, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, मतलब क्या हो गया, सविनय निवेदन है कि, ऐसा लिखते हैं ना, आपको हिंदी में लिखने आना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया, सविनय निवेदन है कि। इसके बाद जो कारण होता है ना, जिस कारण के लिए हम पत्र लिख रहे होते हैं वो लिखा जाता है। तो ये जगह ब्लैंक है, छोड़ा हुआ है, जो आगे मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको फॉर्मेट कर रहा हूं कि ये फॉर्मेट एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। फिर लिखा हुआ अस्मात् कारणात् अहम दिनांकात्, इसका मतलब क्या हो गया कि इस कारण से मैं, इस कारण से मैं, दिनांकात् मतलब फिर हम लोग डेट देते हैं। अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो उसमें छुट्टी कितने दिनों की, कब से कब तक, ये आपको दर्शाना होता है। आप बिना डेट का पत्र नहीं लिख सकते हैं, वो अधूरा हो जाएगा। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि छुट्टी इनको कितने दिन की चाहिए, कब से कब तक चाहिए। इसलिए आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे दिनांक मतलब तिथि आपको लिखना होगा। तो इसके लिए ये जगह खाली है, उसके पहले ये शब्द लिखा जाता है, अस्मात् कारणात् अहम दिनांकात्, है ना, इस कारण से मैं, दिनांक। अब यहां से फिर यहाँ पे दिनांक भरेंगे, इतना से इतना तक, तावत विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि, मतलब दिनांक इतना से इतना तारीख तक विद्यालय आने में असमर्थ हूं। इसका हिंदी क्या हुआ कि इतना से इतना तारीख तक विद्यालय आने में असमर्थ हूं, इसका ये हिंदी हुआ, ठीक है। उसके बाद जो पत्र जिस पेज में लिखते हैं उसके ठीक नीचे से ये आप कारण लिख दिए, तो उसके ठीक नीचे से अतः शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब अतः शब्द कहीं मत लिखिएगा, जैसे इधर खत्म होता तो यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो जो पत्र का वैल्यू है वो घट जाएगा, और जो पत्र पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे कि आपको पत्र लिखे नहीं आता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो अतः शब्द है इसको आपको जो पत्र का जो पेज होगा उसके ठीक बीचे से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि ये बीचे वाला भाग है, और आपको वहीं से स्टार्ट करना है। तो वहां से लिखना है, अतः श्रीमंतम प्रार्थनीय यत् मह्यम उक्तम अवकाशम दत्वा अनुगृह्यन्तम्, लिखते हैं ना कि अतः श्रीमान से निवेदन है, प्रार्थना है, विनय है, कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं। संस्कृत में मैंने लिख दिया है ना, कि यहां से उक्त अवकाशम दत्वा अनुगृह्यन्तु, मतलब इस अवकाश को, है ना। उक्त का मतलब होता है जो आप तिथि प्रयोग किए ना कि इतना से इतना तारीख तक,
इसका मतलब ये होता है, उक्त का मतलब क्या हो गया कि जो आप तिथि प्रयोग किए हैं कि इतना से इतना तारीख तक हमको छुट्टी चाहिए, उसका ये अर्थ को प्रकट करता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे उक्त अवकाश देने की कृपा करें। क्या करें? कृपा करें। उसके बाद ये आपका मान ली कि पत्र ये समाप्त हो गया। एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। तो आप अब ये पता चलना चाहिए कि ये लेटर लिखा कौन है, पता चलना चाहिए ना, कहां से आया है, कौन लिखा है। तो इसके लिए आप जो पत्र का जो दाएं तरफ का जो अंतिम भाग होगा, जो बॉटम में होगा, जो नीचे कॉर्नर में होगा, उस कॉर्नर में आप याद रखेंगे। देखते हैं कि बहुत से बच्चे जब लिखते हैं ना तो इधर बीच में लिख दिए या इधर लिख दिए, इससे पकड़ लेते हैं कि उनको लिखे नहीं आता है, ऐसे ही कहीं भी लिख दिए। तो आपको जो अंतिम जहां पे आप अपना मतलब परिचय देंगे, पता देंगे, आपको दाएं तरफ के बॉटम के कॉर्नर में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अगर इस जगह पे नहीं है तो आपका पत्र लिखा हुआ तो है लेकिन इसका मतलब सही नहीं है। तो आपको इस कॉर्नर में लिखना चाहिए। मैंने संस्कृत में लिखा है भक्ताम शिष्या या शिष्या, मान लीजिए कोई लड़का लिखेगा तो शिष्या लिखेगा, है ना, और कोई लड़की लिखेगी तो शिष्या, क्योंकि जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसको मतलब पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि जिसमें आ का मात्रा आता है, ई का मात्रा आता है, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसीलिए शिष्या हो गया। कोई भी नाम आप देखेंगे ना तो कोई भी मतलब स्त्रीलिंग शब्द तो उसमें आ या ई का मात्रा आएगा। जैसे सीता, रीता, गीता, सब देखिए सब में ता मतलब आ रहा है ना। इससे मतलब है कि वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भक्ता मतलब आपका शिष्य या शिष्या। उसके बाद फिर क्या लिखा होता है, अपना नाम लिखेंगे, नाम जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद वर्ग, आप किस वर्ग के हैं ये लिख देंगे। अनुक्रमांक, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका रोल नंबर भी पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि आपके नाम के स्कूल में आप ही के क्लास में कई छात्र हो सकते हैं, तो अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा लिख दिया है ना। इसलिए आपको अनुक्रमांक लिखना मतलब रोल नंबर लिखना जरूरी है। तो ये संस्कृत पत्र लेखन का फॉर्मेट है, इसको एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। अगर ये याद हो गया ना तो याद रखिए आपके मैट्रिक के परीक्षा में जो खाली खाली जगह है, सिंपल है, डेट तो आप वही भर दीजिएगा। जो कारण ना भी याद रहेगा ना तो ऐसे तो मतलब गलत नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ भी आप वहां पे भर देंगे तो पूरा 100 का 100% कटेगा नहीं। ये 6 नंबर का होता है तो मुश्किल से 2 नंबर कट सकते हैं, 4 नंबर पक्का आपको यहाँ मतलब मिल जाएगा इस लेटर के अनुसार। तो इस फॉर्मेट को आपको याद कर लेना है, एकदम कंठस्थ एक एक शब्द याद कर लेना है। और ये भी याद कर लेना है कि ये वर्ड कहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या शब्द आप भरेंगे तो लेटर पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए अगला स्लाइड हम आपको दिखाते हैं। और देखिए वहां पे नंबर मैंने दे रखा था, उस नंबर के हिसाब से मैंने लिख दिया है कि 1 नंबर में कार्यालय के प्रधान का पद नाम, या था जैसे आप प्रधानाध्यापक के पास लिखेंगे तो 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं या प्रधानाध्यापक लिखेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखेंगे चलेगा, दोनों का अर्थ सेम होता है। दूसरा नंबर में कार्यालय का पता मैंने बताया था, कुछ ठीक लिखा जाता है। तो जैसे मैंने एक यहाँ पता यूज किया है, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिरहुता। आप जिस विद्यालय में पढ़ते होंगे अपने विद्यालय का पता लिखिएगा, ऐसा नहीं कि यही वाला पता जाके वहां पे लिख दीजिएगा, ऐसा लिखेंगे गलत नहीं होगा। लेकिन आपको अपने विद्यालय का आपको अपना पता देना है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर में छुट्टी लेने का कारण, विषय, आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं, है ना, ऐसे तो स्वीकृत होगा नहीं ना, वो कारण दिखाना होगा। तो कारण बहुत से हो सकते हैं, इसमें से मैंने कुछ दिया, इस बात को याद कर लीजिएगा। आपको हूबहू एकदम पेस्ट कर देना है जाकर के। जैसे शुल्काय क्षमा पत्रम, जैसे आपको मान लीजिए स्कूल में कोई फी है जो आपको माफ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड है। ठीक है, यातना पत्रम मतलब कुछ आप यातना करना चाह रहे हैं, प्रार्थना करना चाह रहे हैं, निवेदन करना चाह रहे हैं, है ना, तो उसके लिए है। सबसे जो लिखा जाता है खास करके अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ये खास करके ज्यादा हम लोग के लिए ज्यादा प्रयोग होता है क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग को छुट्टी चाहिए, अवकाश मतलब होता है छुट्टी, तो हम लोग ये करेंगे। लेकिन आपके लिए ये 2 है ना, आप लिखेंगे तो यातना पत्रम लिखिएगा, ना कि यही अवकाशम। आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है क्योंकि आप विद्यालय के बच्चे हैं, ना कि कर्मी हैं। ठीक है, ये कर्मियों के लिए प्रयोग होता है, तो आप ये प्रयोग करेंगे। लेकिन ये वीडियो अगर आपके गुरु जी देख रहे हैं तो मैं गुरु जी के लिए लिखा हूं कि आप अगर लिखिएगा तो ये वाला शब्द यूज कीजिएगा, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, अगला है चौथा नंबर में पत्र का विषय, जो मेन था, जो सबने निवेदनम अस्तियत जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको देखेंगे कॉलम खाली होगा तो वहां पे मैंने कई को दिया, इसी को आप याद कर लीजिएगा। इसी में से किसी एक पर पूछता है परीक्षा या मैट्रिक के। जैसे पहला मैंने
मम भ्रातु विवाह भविष्यति, मतलब मेरे भाई का विवाह होने वाला है ना। भाई का विवाह होगा तो आप स्कूल जाइएगा, अब घर तो उसकी रहिएगा ना। तो अगर ऐसी स्थिति में लेना है तो ये वाला वर्ड यूज कर दीजिएगा, ठीक है। वहां पे लिख दीजिएगा अहम अति ज्वरेन प्रीता अस्मि। मान लीजिए कि आपको बहुत तेज बुखार हो गया, तबियत खराब हो गई है ना, तो अहम अति ज्वरेन मतलब मैं बहुत तेज बुखार से पीड़ित हूं, है ना, ग्रसित हूं, मुझे बुखार लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको ये वाला अहम अति ज्वरेन प्रीता अस्मि, ये वाला आपको प्रयोग करना है, यूज करना है। अगला मैंने और भी लिख दिया है मम जन्म दिवस उत्सव स्व भविष्यति, मतलब मेरा कल जन्म दिवस है ना। जन्म दिवस ही मनाते हैं ना, बर्थडे बहुत मनाने का फैशन है। अगर वो मना रहे हैं तो आपको ये मम जन्म दिवस उत्सव स्व भविष्यति, मेरा कल जन्म दिवस होने वाला है, इसके अवसर पर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो ये वाला विषय में डाल दीजिएगा, ठीक है। अहम उदर वेदना पीड़िता अस्मि इत्यादि, मतलब मेरे पेट में दर्द है, ऐसा अगर आप कहना चाह रहे हैं, है ना। तो उसको उदर मतलब पेट होता है, ठीक है। अगर पेट में आपको दर्द है या किसी प्रकार की तकलीफ है तो ऐसे स्थिति में अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो संस्कृत में ये वाला आपको वाक्य यूज करना है विषय में, जो आप कारण देते हैं, ठीक है। अगला मैंने तिथि बताया था, तो तिथि आप अपने हिसाब से, मैंने यहाँ तो कुछ डाल दिया है 10/5/2026, ये महीना ही पार हो गया। लेकिन जब परीक्षा होगी ना आपका, आप उस समय का तिथि डालिएगा, क्योंकि ये कहाँ पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा, या फिर आप अपने स्कूल में छुट्टी लेंगे तब, तो स्कूल में जिस तिथि को लेंगे वो डालेंगे, और परीक्षा में आप जब जिस समय दे रहे होंगे उस समय का तिथि डालिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। फिर नीचे तो मैंने बता ही दिया था कि आपको नाम लिखना है, जैसे मैंने आप नाम लिख दिया है, अपना नाम महेश है। वर्ग आपको जैसे 10वीं वर्ग में होंगे तो आप 10वीं वर्ग लिख दीजिएगा। आपका जो रोल नंबर, मान लीजिए आपका रोल नंबर 2 है, 5 है, 10 है, जो भी होगा जिसका अनुक्रमांक बोलते हैं, तो आप वो लिख दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पत्र पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा पत्र भी अब दिखा रहा हूं कि इन सबों को भर देंगे तो देखिए आपका जो पत्र बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। आप ध्यान से देखिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोटबुक में एकदम अक्षर से इसी तरह से उतार सकते हैं। अगर एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो आपका पत्र का जो मतलब प्रारूप है वो बदल जाएगा, और इससे पता चलेगा कि आपको पत्र लिखने आता है कि नहीं आता है। एक बार दोहरा देते हैं, तो सबसे टॉप के लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको लिखना है सेवायाम, इसका अर्थ होता है सेवा में। जहां पे खत्म हो रहा है वहां के नीचे लिखेंगे श्रीमान। उसके बाद जिस पद के लिए लिख रहे हैं, जैसे आप अपने स्कूल में लिख रहे हैं तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ये लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे, श्रीमान के नीचे से आपको लिखना है, मैंने पहले ही बताया था आपको पता, आप लिख कहाँ रहे हैं। मान लीजिए हम अपने विद्यालय में, आपका विद्यालय का स्कूल का नाम है मान लीजिए उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिरहुता बोधगया, तो ये लिखेंगे। ऐसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, आप अपने स्कूल का पता डालेंगे। फिर विषय आप किस लिए लिख रहे हैं, तो आपका आसार्थम प्रार्थना पत्रम मैंने और भी वहां पे दिया है, उसमें से एक लिख दिया है कॉमन चीज, ठीक है। मतलब अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, तो आप ये लिखेंगे, फिर महाशया लिखेंगे, और इसके बाद फिर पत्र लिखना स्टार्ट होता है। जितना काला काला में दिख रहा है उसको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा, और ये सब यहाँ पे परिवर्तन करने वाला है, ठीक है। सब नयम निवेदन अस्तियत, इसका अर्थ होता है सबने निवेदन है कि। उसके बाद मम भ्रातु विवाह भविष्य, मैंने एक विषय दे दिया कि मेरे भाई का विवाह होने वाला है ना, कोई एक कारण देंगे ना, तो मैंने यहाँ पे कारण दे दिया। फिर अस्मात् कारणात् अहम दिनांकात्, है ना, इस कारण से मैं दिनांक, फिर आप डेट डाल दीजिएगा, मैंने डेट दिया क्या 10/5/2026 से 12/5/2026, मतलब कितना दिन हो गया, 3 दिन का ये छुट्टी हो गया, ठीक है। तावत विद्यालय में आगंतुम असमर्थ, मतलब दिनांकात 12/5/2026 से 10/5/2026 से 12/5/2026 तक विद्यालय आने में असमर्थ, है ना, ये आपको लिखना है। जब ये लिखा जाएगा तो समझिए कि आप जो कहना चाह रहे हैं पूरा लिखा गया। उसके बाद ये नीचे जो है लिखा जाता है, तो याद रखिएगा जो आता है शब्द होगा, जो आपका पेज होगा उसका ठीक नीचे से होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर इधर उधर लिख दिए तो लिखा तो जाएगा लेकिन वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। तो आपको आता लिखना है, उसके बाद ये सारा शब्द याद कर लीजिएगा, सेम के सेम लिखाएगा, हूबहू चेंज नहीं हो सकता, ये कॉमन वर्ड है जो सब में लिखा ही जाता है। अतः श्रीमंतम प्रार्थने यत, मतलब अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि, इसका ये अर्थ होता है। मह्यम मुझे, उत्तम, उत्तम मतलब ये तिथि का बोध हो रहा है, मतलब इतना से इतना तिथि तक, अवकाशम दत्वा अनुगृहणन्तु मतलब अवकाश देने की कृपा करें, है ना, ऐसा लिखा जाता है ना, ये कॉमन वर्ड है।
फिर उसके बाद नीचे आपको अपना परिचय देना है। इसके लिए एक शब्द लिखा जाता है संस्कृत में, भक्ताम शिष्य, मतलब आपका शिष्य। अगर लड़की लिखेगी तो शिष्या, है ना। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए, वर्ग लिख दीजिए और अनुक्रमांक लिख दीजिए। पता लिखने का सकता नहीं है क्योंकि पता यहाँ पे लिखा गया है ना। तो इस तरह से अगर आप पत्र लिखते हैं तो मैट्रिक के परीक्षा में आपको एकदम अच्छा से मार्क्स मिलेगा। जो भी शिक्षक जांचेंगे उस कॉपी को, उम्मीद है कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि एकदम हूबहू फॉर्मेट में आप लिखेंगे, आपको एकदम अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए अब मैं आपके लिए ये खाली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो एक दूसरे तरह का मैंने बताया था कि एक अनौपचारिक पत्र होता है जहां पर रिलेशन से संबंधित होता है, अपने माता पिता भाई बहन के पास जो लिखते हैं उससे संबंधित ही पूछता है। तो सेम तरीका वही है, जो सब आपको याद करना है एकदम हूबहू मैंने आपको लिख दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और जहां पे आपको खाली खाली जो नंबर दिया हुआ है ना, वहीं पे आपको जो मैंने पीछे बताया उसी तरह से भर दीजिएगा, तो आपका लेटर पूरा हो जाएगा। तो इसको आप उतार लीजिए। ऐसे मैं इसका हिंदी बता देता हूं। इसका तो आप जान ही गए हैं, सेवायान का मतलब होता है सेवा में। श्रीमान मतलब एक सम्मानजनक शब्द है, किसी व्यक्ति को हम संबोधित करते हैं तो सम्मानजनक शब्द लगाया जाता है ना। हमारे भारतीय संस्कृति में परंपरा सीधे किसी को नाम नहीं बोला जाता है, तो इसलिए श्रीमान लगाया गया है। उसके ठीक नीचे पता लिखना है, कहां से पत्र लिखा जा रहा है, किसके पास लिखा जा रहा है, तो ये लिखा जाता है। फिर विषय, अब पत्र लिख क्यों रहे हैं, कारण होना चाहिए, तो आपको कारण दर्शाना है, विषय में लिखा जाता है। फिर महाशय, है ना, मतलब ऐसे सर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो उसी के लिए हम लोग संस्कृत में महाशय, महाशया, और हिंदी में ही महाशय ही बोला जाता है। विसर्ग लगा दिए तो संस्कृत हो गया, विसर्ग हटा दीजिए तो हिंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमन वर्ड है सबने निवेदनम अस्ति, सबने निवेदन है कि, ठीक है। यहाँ पे मम पिता एक निर्धन, मेरे पिता एक निर्धन। अब क्या है, किसान हैं, कर्मचारी हैं या मजदूर हैं या कुछ भी हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अस्ति मतलब है हो गया। फिर इधर तस मासिक आय अति न्यूना अस्ति, मेरे पिताजी का जो कमाई है वो बहुत कम है। न्यूना मतलब बहुत कम, ठीक है। मम परिवारे च 5 सदस्य संति, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं। हम लोग परिवार की संख्या जो है 5 है। येषाम भरण पोषणम एवं कष्टेन वाप्ति, मतलब मेरे जो परिवार है उनका जो भरण पोषण है वो कठिन होता है, क्योंकि कमाई कम है तो भरण पोषण कठिन होता है। ये मैंने लिखा है अस्मात् कारणात् विद्यालयस्, इस कारण से विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय लिखा हुआ मतलब विद्यालय का, क्योंकि हम गरीब है तो क्या मांग करेंगे, शुल्क माफी का, है ना, तो उससे रिलेटेड है। प्रदातुम अति कठिनम अस्ति, मतलब जो शुल्क है वहां पे ये ब्लैंक है, आपको भरना है, मतलब शुल्क प्रदान करने में कठिनाई हो रही है ना, मुझे दिक्कत हो रही है, ऐसा इसका अर्थ बनेगा। अतः फिर वही कॉमन वर्ड है, अतः श्रीमंतम प्रार्थना, मतलब श्रीमान से प्रार्थना है कि मम विद्यालय, मेरे विद्यालय का, है ना, यहाँ पे शुल्क भराएगा, क्षमा कुर्वन्तु मतलब क्षमा कर दें, माफ कर दें, है ना, ऐसा होगा। फिर वही नीचे आपको अपना पता भर देना है, भवताम शिष्या या शिष्या, नाम, वर्ग, अनुक्रमांक। इस तरह से अगर करेंगे तो अनौपचारिक पत्र बन जाएगा। और ये पूछेगा आपको इस तरह का, तो पूछेगा एक वो वाला सरकारी वाला पूछेगा और एक इस तरह से पूछेगा। मैंने फॉर्मेट दोनों का बना दिया है, आप इसको याद कर लेंगे। अब इसमें कौन कौन सा वर्ड भरा जा सकता है, सब नंबर याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताऊंगा नहीं, आप अपने नोटबुक में इन सारे को भरिएगा, आपका जो है पत्र तैयार हो जाएगा। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक में सीरियल के अनुसार से लिख लीजिए, और जो मैंने पीछे फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट में भरिएगा, तो आपको लेटर बन करके तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप संस्कृत का पत्र लेखन सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो मैंने फॉर्मेट दिया है उसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, आपके परीक्षा में आना है तो आना है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ, शानदार वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।